हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है भक्ति के 64 अंग, और जिनके बारे में रूप गोस्वामी ने बताया, सनातन गोस्वामी ने भी थोड़ा बहुत बताया, ठीक है, लेकिन रूप गोस्वामी ने 64 अंगों को एलिब्रेट किया। इसमें 20 तो जो अंग है वो प्राइमरली है, जो 44 में भी आते हैं। तो मुख्य रूप से 44 जो एडिशनल सर्विस है, जो एडिशनल अंग है, वो हम डिस्कस करेंगे, और 20 तो वो कॉमन है, वो हम कभी भी इसके एंड में कर लेंगे। तो कुल मिला के, और इसका विवरण चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय में भी दिया गया है, तो वहां पर भी इनके बारे में चर्चा है, और भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसके बारे में चर्चा है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी भी हमें इसकी रूपरेखा दिखाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इसको कृष्णदास कविराज जी ने इसको चैतन्य चरितामृत में भी रखा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के 64 अंग। और 64 अंग में मुख्य रूप से पहले 5, 44 में, 44 में पहले 5 और आखिरी 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पहले 5 और इन आखिरी 5 पे हम बहुत फोकस करेंगे, और उसके साथ साथ बाकी जो 36 वो भी हम लेंगे, और बाकी बच्चे 20 अंग जो प्राइमरली अंग है, जिसमें श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम और तत्त कर्म परिवर्तनात् अरेंजिंग एक्टिविटीज अनन्य भाव मथुरावास प्रदक्षिणा भक्त सम्मान भक्त समान चरना और नाम जप और स्क्रिप्चर पढ़ना, ध्यान, नाचना, दान देना, तपस्या। इन 20 मुख्य अंग है जो उनके अंदर भी है। 64 में 44 में भी है, लेकिन कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 20 है जो सबके लिए है, प्राइमरली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके सिवा 44 जो एडिशनल है वो हमारा फोकस रहेगा, वो हम करेंगे, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आचार्य ने हमको दिए है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये सारे के सारे श्लोकों में दिए गए हैं, तो हम श्लोक भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में सब श्लोकों में दिया गया। तो आज मुख्य रूप से 5 अंक करेंगे, क्योंकि 5 अंक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिर कल कोशिश करेंगे 10-12 अंग हो जाए, फिर 10-12 अंग हो जाए, फिर फाइनली फिर हम 5 अंग करेंगे, ठीक है ना। टोटल हमें 64 अंग पता होना चाहिए। ये 64 अंग भक्ति के कौन कौन से, जिनका इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो 64 अंग हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम डिवोटीज हैं। डिवोटीज को भी भक्ति के 64 अंगों के बारे में पता होना चाहिए। मुख्य रूप से पहले 5 अंग और फिर अगले 39 से लेके 44 तक, ठीक है। तो 44 अंग हो गए। 20 अंग मैंने बोला वो कॉमन है, वो प्राइमरली है, वो सबको आते ही है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक जो चैतन्य चरितामृत में दिया गया मध्य लीला 22वें अध्याय में, गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरुर सेवन सत्य धर्म शिक्षा परीक्षा साधु मार्ग अनुगमन। इसमें 5 अंगों की बात है भक्ति के। पहला है गुरु पादाश्रय, दूसरा है दीक्षा, तीसरा गुरु की सेवा, तीसरा है शिक्षा परीक्षा मतलब गुरु से पूछना, और 5वां है साधु मार्ग अनुगमन, कि जो साधु के मार्ग का अनुगमन करना होता है, ये है 5वां। तो इन 64 अंगों में जीव गोस्वामी भी बताते हैं कि 3 मुख्य अंग है, और 3 मुख्य अंग में गुरु पादाश्रय, दीक्षा और गुरु सेवा। जीव गोस्वामी इन 3 अंगों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। ये 3 अंग हमको जरूर पता होने चाहिए। गुरु पादाश्रय क्या है, गुरु का आश्रय क्यों लेना है, और दीक्षा क्यों लेनी है, और गुरु की सेवा करके मिलेगा क्या। तो और फिर बाकी 2 और इम्पोर्टेंट है, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। और संदर्भ संधर्म मतलब धार्मिक चीजें पूछनी चाहिए, धर्म से रिलेटेड हो, गुरु से कुछ फालतू भौतिक नहीं पूछना चाहिए। और साधु मार्ग अनुगमन, और साधु के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। और क्योंकि हमारी जो भक्ति का जो जन्म मूल है वो साधु संघ है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हो साधु संघ, ठीक है ना। हमारा साधु का संघ ही भक्ति का जन्म मूल है। और कृष्ण प्रेम जन्मे ते ही पुण्य मुख्य अंग, और जो हमारे अंदर कृष्ण का प्रेम मुख्य रूप से भर सकती है। तो वैसे एक्चुअली पदाश्रय होता क्या है, गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय एक्चुअली एक लाइन में बोलो तो खुश होकर गुरु आपको मंत्र दे, खुश होकर गुरु आपसे प्रसन्न हो जाए, वही गुरु पादाश्रय है। इसी को गुरु पादाश्रय कहते हैं, एक शब्द में बोलूं तो। लेकिन इसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे तो पादाश्रय बहुत बड़ा शब्द है। बड़ा शब्द ये है
कि गुरु पादाश्रय पे पूरा क्लास हो सकता है, ये बड़ा शब्द है गुरु, लेकिन हमें 5 चीजें लेनी है। ऑब्वियसली गुरु पादाश्रय थोड़ा बड़ा लेंगे बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वही गुरु सेवा को प्रोत्साहन करेगा, वही आपको दीक्षा लेने के लिए फोर्स करेगा, वही आपको गुरु के बारे में बताएगा। तो जहां साधु तहार तीर्थ सिद्ध करी निज निज चित, जहां पे भगवान के भक्त होते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है और वहीं पर सिद्ध किया जाता है अपने चित्त को, है ना। जहाँ वैष्णव गण सही स्थान है वृंदावन, जहाँ पे भगवान के भक्त है वो स्थान ही वृंदावन हो जाता है। एनीवे, तो गुरु पदाश्रय ये है कि जब हम जीवन में ये धारणा लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या कोई हमें बताता है या हमको समझ में आता है कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमको एक दिन शरीर छोड़ना है, तो हमें गुरु से दीक्षा लेनी है, गुरु से मंत्र लेना है, गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु से आज्ञा लेनी है। तो फिर उससे गुरु मंत्र देते हैं, गुरु आज्ञा देते हैं और गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो गुरु के पास जाना है। तो ये हमारे पास, ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन है गुरु का पादाश्रय। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है गुरु से संबंध। गुरु से संबंध बनाओ। जब हम गुरु से संबंध नहीं बना पाते, क्योंकि होता क्या ना, गुरु एक होता है, शिष्य लाख होते हैं, तो गुरु हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, है ना। तो वो गुरु अपनी कृपा छोड़कर जाते हैं वैष्णवों के पास, वरिष्ठ वैष्णवों के पास। तो चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कबीरदास लिख रहे हैं, और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे हैं, और सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में लिख रहे हैं कि गुरु हमेशा अवेलेबल नहीं होते, तो गुरु की कृपा होती है जिसको गुरु छोड़ देते हैं। गुरु की कृपा, गुरु के द्वारा नियुक्त भक्त होते हैं, उनको गुरु की कृपा कहते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं, वो भी गुरु की कृपा ही है। तो गुरु से संबंध नहीं है, तो गुरु के वरिष्ठ भक्तों से भी संबंध होना गुरु से संबंध होने के बराबर है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। लेकिन इसी का लोग, स्पेशली ऋत्विक वाले, इसी का फायदा उठा के, कि फायदे का सौदा नहीं है। हाँ, बिल्कुल शास्त्र बोलता है कि गुरु की कृपा है कि गुरु अपने सीनियर डिवोटीज को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इनका टेक केयर करो, लेकिन दीक्षा मेरी है, आप टेक केयर करो, ठीक है। अब ये जीवन भर नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब गुरु किसी दिन चले जाएंगे, तो जो शिष्य है वो जिसके अंडर है वो गुरु का शिष्य रहेगा। लेकिन ऋत्विक कहते हैं कि जीवन भर ऐसा करो। जीवन भर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुरु का वरिष्ठ शिष्य है या गुरु के जो आगे अच्छे शिष्य है, वो फिर आगे जाके इस परंपरा को आगे चलाते हैं। लेकिन ऋत्विकिज्म कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो प्रभुपाद ही गुरु रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आज्ञांकित लोग हैं, उनके पास ये शक्ति है कि वो अपने आप को पवित्र करके, अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने संकल्प से अपने आप को पवित्र करके इस परंपरा को आगे बढ़ाए। जैसे परंपरा भगवान कृष्ण से आ रही है प्रभुपाद तक, प्रभुपाद से गुरु महाराज तक, इसमें ब्रह्मा जी, चैतन्य महाप्रभु, है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, उनसे पहले हमारे छठ गोस्वामी, है ना, और बहुत 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 जय तीर्थ महाराज, बड़े सारे लोग। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, गुरु महाराज। तो ये सब लोगों के आगे ये जो संबंध जो है, गुरु संबंध जो चल रहा है, चलता आ रहा है। तो गुरु से संबंध होना बहुत जरूरी है, गुरु पदाश्रय का ही भाग है। पहला गुरु पदाश्रय है जिसमें गुरु का शिष्य का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ गुरु पदाश्रय है कि हमारे पास 1 लाख के पंडाल में हमारी दीक्षा हो गई, हमारा गुरु से संबंध है। इन केस अगर सेकंड ऑप्शन, अगर आपका गुरु से संबंध नहीं हो पा रहा, आप 500 लोगों की दीक्षा ले रहे हो, लेकिन अब गुरु तो एक है, उनके पास तो प्रचार की सेवा है, लेकिन गुरु अपने हर जगह भक्तों को नियुक्त करते हैं, है ना। कईयों को प्रभात जी ने, यहाँ पे आप अमेरिका देखो, आप लंदन देखो, प्रभात जी जा रहे हैं, तो उनके शिष्यों जो उन्होंने नियुक्त किए हैं, उनके द्वारा नियुक्त शिष्य ही गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी भावना होनी चाहिए। अगर ये हमारी भावना नहीं होगी तो फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक और भी ऑप्शन है, अगर आपकी उस व्यक्ति में भावना नहीं हो पा रही, तो आप गुरु के और शिष्य भी हैं, उनके प्रति भावना बनाओ जो गुरु ने नियुक्त किए। अगर उनके प्रति भी भावना नहीं हो पा रही, तो गुरु के बाद डायरेक्ट जाके बोलो, मेरी आपके द्वारा निर्धारित दिए गए
प्रसारित किए गए भक्तों में किसी के प्रति भावना नहीं आ पा रही, तो मेरी गुरु महाराज आप पर ही भावना है, तो मैं आपके साथ ही टच में रहूंगा। ये बहुत अच्छा है। इससे क्या है, फिर गुरु कहेंगे कोई बात नहीं, आप मेरे साथ टच में रहो, और फिर आप बिल्कुल बड़े भक्त हो और आपको गुरु के साथ सीधा डायरेक्ट टच में रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके गुरु के द्वारा निर्धारित वरिष्ठ वैष्णवों से भी अच्छा संबंध है और आप बनाते हो और उनके साथ आपका, तो वो भी गुरु तुल्य ही है। एक्चुअली हमारे लिए यही भाव होना चाहिए। ये भाव जब मिस हो जाता है तो फिर हमारा संबंध जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु पादाश्रय में, 3 चीजें मुख्य रूप से, एक तो गुरु है, गुरु होने चाहिए। जो सारे मायावादी सब लोग गुरु से संबंध बनाते हैं, लेकिन जब उनको सिद्धि मिल जाती है वो गुरु से संबंध समाप्त कर देते हैं। कर्मी को जब पुण्य मिल जाता है वो गुरु से संबंध समाप्त कर जाते हैं। लेकिन भक्त कभी गुरु से संबंध समाप्त नहीं करता, क्योंकि जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ये जन्मों जन्मों का संग है हमारा गुरु से, हमारा वैष्णव से, क्योंकि हम उनसे ज्ञान लेते हैं, हम उनसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं, हम उनसे सेवा लेते हैं। तो जिनसे भी हम ज्ञान लेते हैं, जिनसे भी हम सेवा लेते हैं, उनके प्रति 150% शरणागति होनी चाहिए। जो भी कह दिया वो सही है, वही एक्चुअली एक मेथड है। अगर नहीं हो पाती तो इसका ऑप्शन है, गुरु के द्वारा निर्धारित अन्य शिष्यों के पास जाओ, है ना, उनके प्रति शरणागति करो। वो भी नहीं हो पाती तो डायरेक्ट गुरु के प्रति जाओ और शरणागति से द बेस्ट वे एक्चुअली, क्योंकि हो सकता है हमारा किसी से मन ना मिले, कोई मत ना मिले, तो ये सबसे सुंदर तरीका है। तो इसको भी हम अप्लाई अपने जीवन में कर सकते हैं। और गुरु से संबंध बहुत जरूरी है। से संबंध नाही जार, वृथा जन्मे गेलो तार। से संबंध नाही जार, वृथा जन्मे गेलो तार। से पशु बड़ा दुराचारी। अगर आप गुरु से संबंध नहीं बना पा रहे हो, से संबंध नाही जार, वृथा जन्मे गेलो तार, तो आपका इस जन्म से कैसे तारोगे, कैसे? से पशु बड़ा दुराचारी। तुम पशु के समान है, दुराचारी है। नेताई न बलिते मुखे, मंजिले संसार सुखे। विद्या कुले की गरीबे तार। निताई मतलब गुरु। निताई न बलिले मुखे, जिस मुख से गुरु का गुणगान नहीं है। मंजिले संसार सुखे, जिस मुख से गुरु का गुणगान नहीं होता, उस मन के अंदर संसार भरा रहता है, उस मन के अंदर संसार बना रहता है। विद्या कुले की करीबे तार। आपकी विद्या, आपका कुल, आपका ज्ञान, आपकी शरणागत श्रद्धा कुछ काम नहीं आ सकती, कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि निताई ना बली वे मुखे। जब आप अपने मुख से गुरु का गुणगान नहीं करोगे तो आपका सेवा संबंध नहीं बनेगा। सेवा संबंध नहीं है तो भजन संबंध नहीं है। एक्चुअली सेवा संबंध निर्धारित करता है कि आपका भजन संबंध है या नहीं है। अगर हमारा सेवा संबंध नहीं है तो हमारा भजन संबंध नहीं है। मंत्र लेने से विनम्रता नहीं आती, मंत्र लेने से विनम्रता नहीं आती। गुरु की लात खाने के बाद गुरु को अर्पण करने से विनम्रता आती है। हरि भक्ति विलास में बताया गया। उसके बाद भी अर्पण करने से, उसके बाद भी ये नहीं है कि कुछ और कुछ कर, उसके बाद विनम्रता आती है। क्योंकि हमारा इस जगत में रूखा सूखा संबंध टूट जाता है। जब हम रूखा सूखा संबंध बनाते हैं टूट जाता है। सेवा संबंध कभी नहीं टूटता। गुरु से संबंध अगर हम सेवा के माध्यम से बनाएंगे, और सेवा में प्रसन्नता होती है, सेवा में दुख होता है, सेवा में इमोशंस होते हैं, सेवा में यस होता है, सेवा में नो होता है, लेकिन हर स्थिति में अगर हमारा सेवा में संबंध बना रहेगा तो गुरु से संबंध बना रहेगा। अदरवाइज हम सही पशु बड़ा दुराचारी, अदरवाइज हम बहुत पशु हो जाएंगे, वो भी दुराचारी पशु। गुरु संबंध नहीं है तो शास्त्र संबंध, आप चाहे जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो, है ना तो शास्त्र की बात आपको समझ में आएगी, ना आपको आप खोल पाओगे शास्त्र क्या कह रहा है, आप क्या समझोगे। अगर आप इसी को शास्त्रों में अगर आप गुरु को नहीं मानोगे और शास्त्र की बात मानोगे तो आपका मन मिश्रित शास्त्र संबंध होगा। मन मिश्रित कहा गया उसको चैतन्य चरिता में तो मन मिश्रित शास्त्र संबंध बताया गया। मन भी है और मिश्रित भी है और शास्त्र संबंध भी है।
तो जो मन मिश्रित शास्त्र संबंध होता है तो उस मन में दुख पैदा हो जाता है। जिस मन में मन मिश्रित शास्त्र संबंध होता है उसमें दुख पैदा हो जाता है। हम भजन तो कर सकते हैं, हम शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, हम धाम में रह भी सकते हैं, अगर गुरु संबंध नहीं है तो धाम में रहकर भजन कर कर शास्त्र पढ़कर हम पशु के ही समान है। शास्त्र यही बोलता है, विद्या कुले की करीबो तार। विद्या कुल ज्ञान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम क्या है ना, हमारे मन का काम क्या है, संसार में आसक्ति लगाना। ये हमारे मन का नेचुरल काम है। आप कुछ भी मत करो, मन को सेवा में मत दो, नेचुरली संसार में लगेगा। उसको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए संसार में लगने के लिए कि हाँ आपको गाइड कर रहे हैं कोई, आप संसार में लगो। नहीं 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 नहीं, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। मन को तो गाइडेंस संसार में लगने के लिए चाहिए ही नहीं, वो तो ऑलरेडी गाइडेड है, वो तो गाइडेड है। गुरु का काम है बार बार आपको संसार से निकाल के विरक्त करना, और हमेशा अलग अलग आइडिया से निकाला जाता है। कभी प्रेम से निकाला जाता है, कभी डांट से निकाला जाता है, कभी ज्ञान से निकाला जाता है, कभी सेवा से निकाला जाता है। तो जब हम किसी को प्रेम से निकालते हैं तो वो निकलना बहुत अच्छा है, निकलने लगता है। जब हम उसको ज्ञान से निकालते हैं तो कभी निकलने लगता है, कभी निकलने नहीं लगता। लेकिन कभी हम उसको सेवा से निकालना चाहते हैं तो कभी निकलने लगता है और कभी निकलने नहीं लगता। तो मुख्य रूप से 3 चीजें ही इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी चौथी चीज इस्तेमाल की जाती है कि डांट मारी जाती है, बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी। लेकिन वो एक हिसाब से 3rd डिग्री होती है। अगर कोई 3rd डिग्री भी सह ले तो वो बड़ा जल्दी पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मेरा कल्याण है इसमें, मेरे को पता नहीं। और अगर कोई भी चीज किसी को, कोई गुरु अगर गलत, मेरे को याद है एक बार गुरु महाराज ने मुझको बोला कि हमें वो करनी थी गौर पूर्णिमा, तो बलदेव प्रभु का घर था। तो महाराज कहते हैं 1st फ्लोर पे कीर्तन करेंगे, 2nd फ्लोर पे कथा, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पे प्रसाद बनेगा, 3rd फ्लोर पे भक्त प्रसाद पाएंगे। ऐसे करके महाराज ने आइडिया दिया। मुझे बिल्कुल आइडिया समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा इसमें तो घूमते ही रहेंगे, कीर्तन वाले अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और महाराज ये कह के अमेरिका चले गए। महाराज अमेरिका नहीं, बीच में 1 महीने के लिए इंग्लैंड साइड, यूरोप साइड चले गए। अब गौर पूर्णिमा आई तो महाराज आए। तो महाराज को मैंने बताया, महाराज कहते परेश ऐसे कैसे पॉसिबल है। महाराज ने कुछ श्लोक बोला मुझे, लेकिन मैं वो नहीं बोलूंगा। मैंने बोला आर यू नॉनसेंस। मैंने कहा नो महाराज। मैंने बोला यस महाराज आई एम नॉनसेंस, आई एम थिंकिंग लाइक दिस ओनली। तो महाराज ने बोला था, तो मैंने बोला कैसे पॉसिबल है, 1 फ्लोर पे ये करोगे वो करोगे। तो श्याम सुंदर वो मेरे साथ है, श्याम सुंदर मेरा हाथ पकड़ लिया। महाराज श्याम सुंदर का बिल्कुल जो महाराज कह रहे हैं बिल्कुल सुन लो क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल, क्योंकि वी नीड ऑलवेज अ सीनियर डिवोटी टुगेदर। तो ये बात बहुत पुरानी है, उस समय इतने भक्त नहीं थे, आई थिंक 14-15। तो महाराज ने कहा कोई टेम्पल देखो, सब चीज एक साथ हो। तो मैंने कहा ओके। फिर हमने टेम्पल देखा, हमें शिवाजी पार्क में टेम्पल मिला। फिर वहां पे हमने गौर पूर्णिमा की, सेंट्रलाइज गौर पूर्णिमा थी, तो बहुत नहीं थी। तो कई बार क्या होता है, गुरु चेक करते हैं, कई बार कृष्णा गुरु के माध्यम से चेक करते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार, अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने का बहुत बार प्रयास करते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। हो सकता है हम ठीक हो, लेकिन गुरु ने कह दिया गलत है तो गलत है ना। वो क्या कहते हैं, किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो ये वाला भावना, इसको शरणागति कहते हैं, है ना। तो हमारी इस जगत में वैष्णवों के साथ मन भेद और मतभेद हो सकता है। गुरु के साथ मन भेद और मतभेद दोनों नहीं होना चाहिए। गुरु के मत में अपना मत भी होना चाहिए, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं हाँ हमारा मन भेद है, हमारा मतभेद है। हाँ बिल्कुल मन भेद मतभेद होना चाहिए वैष्णव में, लेकिन गुरु के साथ मतभेद मन भेद नहीं होता। एक ही कोई भेद ही नहीं होता, सब ओपन होता है। जो मतभेद भी है ना गुरु के साथ नहीं हो सकता। अगर है तो वो गुरु नहीं है एक्चुअली, देन ही इज अ डिवोटी। दैट इज व्हाई वी आर कंसिडर पीपल एज अ डिवोटी, देन वी आर सफरिंग। तब हमको सफर होता है। when we are understand someone is, we are learning from them, he is a guru, then there is no pain. We are in pain because we are consider him as a devotee, as an ordinary personality. When we consider not an ordinary personality, we consider as a guru, then there is no pain, then there is only gain. इसलिए जब हम गुरु मानते हैं तो पेन चला जाता है। तो इसीलिए हम लोगों के साथ हमको कभी भी मत में मत मिला देना चाहिए, मन में मन मिला देना, हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना। निताई का मतलब गुरु है ना। गुरु से संबंध नहीं है तो शास्त्र, धाम,
और भजन कुछ नहीं करेगा, सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। कम से कम हमें गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। कम से कम सेवा करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हरि भक्ति विलास कहती है कम से कम सेवा करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो सेवा कर रहे हो उसको असिस्ट करो, है ना, वो करो कम से कम। लेकिन परेशानी मत करो, क्योंकि जब हम किसी को परेशानी देने के लिए परेशानी शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा मन परेशान हो जाता है। बाकी लोग तो बाद में परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि उड़िया में कहावत है, हल्दर महाराज बता रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्दर महाराज बताते हैं कलयुग में गुरु की स्थिति क्या है। गुरु की स्थिति ऐसी है, गुरु के ऐसी जगह घाव हो गया है, वो दिखा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। ये कलयुग के गुरुओं की स्थिति है। उनके ऐसी जगह घाव हो गया, मतलब उनके मल मूत्र के स्थान पर घाव हो गया, और वो बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। ये कलयुग के गुरु की स्थिति है। उड़िया में कहावत है, उड़िया में बताते हैं। मेरे को उड़िया आती नहीं है, तो उड़िया का श्लोक मेरे को पता नहीं है, बट वो बता रहे थे कि ऐसी जगह गुरु के घाव हो गया कि गुरु बताने लायक भी नहीं है कलयुग में, और दिखाने लायक भी नहीं है। ये कलयुग के गुरु का भाव है। तो गुरु पादाश्रय बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु के साथ संबंध पे। और जिसके साथ भी संबंध होगा, याद रखना, किसी से भी संबंध बनाओगे तो खट्टा मीठा संबंध अच्छा होता है, मीठा संबंध बेकार है। क्योंकि खट्टे मीठे संबंध में वैरायटी निकल कर आती है। खट्टे मीठे संबंध में हमारी प्रगति है, क्योंकि मीठा खाते रहोगे बीमार हो जाओगे, खट्टा खाओगे बीमारी को काटेगा। जब बच्चा छोटा होता है उसको बार बार मीठे की तरफ भागता है, मीठे से बहुत अट्रैक्ट होता है, फिर उसको कोड़ा रस पिलाया जाता है ना। पता नहीं कोड़े रस को हर भाषा में क्या कहते हैं। मुझे याद है, मैं बचपन में अंगूठा चूसता था, मैं बहुत छोटा था, तो मुझे ये भी याद है मैंने 5-6 साल तक अंगूठा चूसा। मेरी मदर मुझे मना करती थी, अंगूठा मत चूसो, लेकिन मैं चूसता था। मुझे अंगूठा मीठा लगता था, तो मेरी मदर ने मेरे अंगूठे पे कोड़ा रस लगाना शुरू किया, तो उससे मेरी एक आदत ठीक हो गई, मेरा अंगूठा चूसना हट गया। तो कभी कभी गुरु जब देखते हैं कि हमारी भौतिक आसक्ति बहुत है, तो गुरु हमको कड़वा रस देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बहुत मीठा खा रहे हैं, तो वो मीठा हो सकता है हमारे को रोक दे। लेकिन हमारे पास वी हैव थाउजेंड एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आइडियाज, है ना, तो वो हमारे साथ बने रहते हैं। तो हमारा आइडिया हमको अपनी पॉकेट में रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमारा आइडिया जो है कहीं ना कहीं भौतिक हो सकता है। बिकॉज हमारी साधना, हमारी सेवा, हमारा समर्पण, हमारा ज्ञान, क्योंकि पूरा आध्यात्मिक बड़ा नहीं है, तो हो सकता है हमारा आइडिया थोड़ा वीक हो। तो इसलिए संबंध बनाने के लिए, अगर संबंध बनाना है तो खटाई मिठाई सब चाहिए, तो केवल मीठा नहीं चाहिए। संबंध में दोनों चीजें चलेंगी। अगर संबंध में केवल आपने गुरु पदाश्रय ले लिया और गुरु से संबंध केवल मीठे का बनाया, तो गुरु कभी खुलेंगे नहीं, गुरु खुलेंगे नहीं। एक बार महाराज गोवर्धन में लेक्चर कर रहे थे, मुझे याद है, तो महाराज ने कुछ स्त्रियों के बारे में बोल दिया, सारी स्त्रियां महाराज से नाराज हो गई। फिर मैं था रूम में और गुरु माँ थी और कुछ भक्त थे, 3, 4, 5 और डिवोटी थे। तो गुरु महाराज ने बोला, अगर मैं परेश डंडा उठा लूं ना, 90% लोग भाग जाएंगे, 90%। महाराज ने रेशो बताई, तो महाराज ने बोला 90% लोग भाग जाएंगे। तो ये महाराज का मन था, तो इसलिए कभी भी डंडा गुरु नहीं उठाते। लेकिन फिर भी कई मूर्खता कर जाते हैं, डंडा उठा लेते हैं। कलयुग में तो वो गुरु मूर्ख है जो डंडा उठा लेते हैं, तो गुरु भी कभी कभी मूर्ख हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए गुरु को भी संबंध बनाना चाहिए, गुरु को भी कभी डंडा नहीं उठाना चाहिए, और ये पता होना चाहिए गुरु को कि कहाँ पे उठाऊंगा। मुझे बहुत सुखी लगा जब प्रेम गोपिका बेंगलोर में बोली कि महाराज ने एक शब्द बोला, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द था। गुरु महाराज ने बोला कि मैं परेश को डंडी मार सकता हूँ, है ना, मैं परेश को मार सकता हूँ। ये मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे आज तक का मेरे जीवन का सबसे सुंदर गिफ्ट प्रेम गोपिका ने मुझे दिया, जो कि महाराज से कभी मुझे डायरेक्ट भी नहीं मिला। ये हमको गुरु से कमाना चाहिए। हम सबको गुरु महाराज से सुनना चाहिए, डांट खानी चाहिए, तो इससे हमारा कल्याण होगा। हमारा कल्याण यहीं पर बसा हुआ है।
और जो इसमें प्रॉब्लम दे रहा है वो हमारा अहंकार है, जो इसमें प्रॉब्लम दे रहा है वो हमारा आसक्ति है, जो इसमें हमें प्रॉब्लम दे रहा है वो हमारी भौतिकता है। तो इसलिए गुरु को भी कभी नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर डांटना चाहिए, लेकिन कई बार गुरु अपना समझ के डांट देते हैं, है ना, और संबंध बनाकर लेकिन सोचना चाहिए। गुरु के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है कि गुरु और भाव से सोच रहे हो और शिष्य उसको और भाव से कंसिडर कर रहा हो, बहुत जरूरी है। तो गुरु का संबंध, ये गुरु पादाश्रय का दूसरा सोपांग है। अभी गुरु पादाश्रय पूरा नहीं हुआ, और गुरु पादाश्रय पूर्ण रूप से पूरा होता है जब गुरु को प्रसन्न करने के लिए भागा जाता है। और गुरु को प्रसन्न करने ये सबसे बड़ी चीज है ही नहीं, क्योंकि गुरु का हम ऋण नहीं चुका सकते। क्यों नहीं चुका सकते गुरु का ऋण? तो गुरु का ऋण तो हम चुका सकते हैं, हम उनको धन देके, उनको भक्ति देके, उनको भक्त देके गुरु का ऋण चुकाया जा सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके नहीं। गुरु का ऋण इसलिए नहीं चुका सकते कि गुरु के पास करुणा है, करुणा की भावना है। उस करुणा की भावना का कोई ऋण नहीं चुका सकता। और करुणा की भावना प्रेम में भी आ सकती है, डांट में भी आ सकती है। वो करुणा की भावना किसी भी चीज में आ सकती है। वो करुणा की भावना वो इम्पोर्टेंट है। मैं तो गुरु नहीं हूँ किसी का, मैं तो सिर्फ एक मेंटर भी नहीं हूँ, मैं तो पतित हूँ। मैंने भी ग्रुप में अभी परसों आनंद गोपाल को बहुत डांट मारी, है ना। आनंद गोपाल मुंह नीचे करके सुनता रहा, और हम नेसल कैसल गए। वहां पे आनंद गोपाल आया और मुझे एक शॉल दी, तो मैंने आनंद गोपाल से 1 सेकंड में वो शॉल अर्पण की, उस रिसीव करी। मैंने बोला, आनंद गोपाल, मैंने तो तेरे को डांटा और बहुत तेरी 100 लोगों में बेइज्जती करी यार, तू मुझे ये क्यों दे रहा है? बहुत रोया, ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, रो पड़ा, और इतना रोया कि मैं रो पड़ा उसको देख के। ही ऑफर्ड मी शॉल, ही नेवर, जब मैं इसको डांट रहा था ये बिल्कुल आंखें नीचे करके बैठा हुआ। तो हम क्या सीखते हैं? तत्नुकंपा सुष्मिक्षमाणा भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदवाक वपुर्भी विदुनम नमस्ते। डांट खाकर भी अर्पण करने वाला जीवत है वो मुक्ति पदे से दायबा, वो तो मुक्त है। डांट खा के कोई नहीं दे सकता, डांट खाकर दिया। तो दिस इज अ डिवोशन एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड डिवोशन। मुझे नहीं पता कि मैं सही था, मुझे नहीं पता कि वो सही था, मुझे नहीं पता कि क्या, कृष्णा सही थे, कृष्णा की एक्टिविटी सही थी। हमारा समर्पण ये होना चाहिए, एक्सट्रीमिटी ऑफ समर्पण। मैं तो नथिंग, आई एम नथिंग एक्चुअली, बट स्टिल ही, उसकी नजर में मैं इतना बड़ा हूं। डांट खा के दे रहा भैया, ऐसा भक्त तो मुझे मिला ही नहीं पूरे जीवन में। मैं तो सोचता था मेरे पास अवतारी नंबर 1 है। ही ब्रेक द ऑल बैरियर्स ऑफ अवतारी ऑल्सो। आनंद गोपाल हैज क्रॉस ऑल बैरियर्स ऑफ अवतारी। ही इज जीवते मुक्ति पदे से दायबा, सिंसियर डिवोटी। ही इज नॉट कि मेरा मान अपमान, ही इज बियॉन्ड मान अपमान। ही माइट बी थिंकिंग, हो सकता है मन में हो, लेकिन उसको ब्रेक करके आगे गए। दैट इज कॉल्ड डिवोशन। अर्पण करना बहुत मुश्किल है, मार खा के अर्पण कोई नहीं कर सकता, बहुत ऊपर उठ जाता है भक्त। यही तो भक्ति है, और क्या है। यू हैव 1000 of ideas, but keep your ideas in your pocket, because it's a Krishna's arrangement. You love someone, then you'll have to tolerate. If you love someone, you'll have to care, and never expect then the guru will always, है ना, कि गुरु भी सम्मान करे। हो सकता है गुरु सम्मान करे, हो सकता है गुरु सम्मान ना करे। शिष्य को हमेशा सम्मान करना है, शिष्यता यही कहलाती है। कई लोग सोचते हैं डिवोटी का रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं। गुरु के लिए डिवोटी का रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु के लिए डिवोटी का अपग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है, वो कैसे भी हो। तो कई लोग बोलते हैं कि हमें डिवोटी रिस्पेक्ट गुरु नहीं करे, और करे वो गुरु के हाथ में। अगर वो गुरु है तो, अगर आप गुरु मानते हो तो कर भी सकता है, नहीं, ऑप्शनल है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम गुरु के ही विल रिस्पेक्ट यू, यू कैन नॉट। बट हाँ, गुरु के अंदर करुणा है, गुरु को प्रसन्न करना है, क्योंकि गुरु के पास करुणा की भावना है। उसका ऋण नहीं उतार सकते पैसे से, सेवा से, देख नहीं, गुरु के पास। और वास्तव में करुणा क्या होती है? तुम बड़े बन जाओ भाई, तुम बड़े बन जाओ, ये करुणा है। आत्म ममत्वता है गुरु के पास, तभी तो कहते हैं जन्म जन्मे प्रभु से। और गुरु के पास, गुरु कोई कंपैरिजन की वस्तु नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर गुरु विथ सम अदर डिवोटी, यू कैन नॉट कंपेयर, यू कैन नॉट कंपेयर गुरु विथ सम अदर। ये दिस इज नॉट द वे एक्चुअली। मनु महाराज कह रहे हैं, मनु महाराज, मनु संहिता में कहते हैं,
मनु महाराज कहते हैं मनु संहिता में कि गुरु से हमें क्या चाहिए? गुरु हमारी भक्ति बढ़ाए और गुरु हमारी भक्ति बढ़ाए। अगर हम भक्ति में टिके रहेंगे हम भक्ति में गिर जाएंगे, भक्ति में बढ़ेंगे तो भक्ति में रुके रहेंगे। हमें भक्ति बढ़ानी क्यों है? रुके रहने के लिए, नहीं तो गिर जाएंगे, आज नहीं तो कल गिर जाएंगे। ये इसी से भक्ति में रस आता है। जब हम भक्ति में बढ़ते नहीं है तो रस कम होने लगता है, हमें दोष दिखने लगते हैं, हम मन की मानने लगते हैं और मन हमें 1000 रास्ते दिखा देता है, दोष दिखाने लगता है। मन का काम ही यही है, क्योंकि हम भक्ति में नहीं बढ़ रहे। हमारे पास कोई आइडिया नहीं होना चाहिए अगर हम किसी को गुरु मानते हैं तो। सही गलत है ना, द वे ऑफ कॉपरेशन बियॉन्ड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। कभी समझना समझाने का तो विषय ही नहीं है। गुरु तो समझने समझाने का विषय नहीं है, गुरु तो आज्ञा पालन का विषय, गुरु तो इंस्ट्रक्शन का विषय। गुरु गलत भी कहे ना वो भी सही है। एक्चुअली गुरु गलत नहीं होते, गुरु के पास करुणा है ना, वो किसी के पास नहीं। सारी चीजें छोड़ दो, गुरु की एक चीज देखो, उसकी करुणा। गुरु का ज्ञान भी मत देखो, गुरु की सेवा भी मत देखो, गुरु की करुणा देखो। गुरु की करुणा नहीं देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आया। गुरु के पास सिर्फ करुणा है, उठाना चाहते हैं बस, सिर्फ उठाना, कुछ काम नहीं है। नंबर 1 डिवोटी बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनाना, इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि इसी जन्म में गोलोक चले जाओ। और मन में ये जो मन में भोग, मन में मान, मन में प्रतिष्ठा छुपी हुई है, गुरु वही निकाल देते हैं कई बार, है ना। तो 40% सेवा, 40% आपका ज्ञान, 15% प्रेम और 5% डांट, ये एक्चुअल फिगर है हरि भक्ति विलास जो गुरु को करनी चाहिए। 5% डांट होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार डांट से जाएगा, सारे गुण आ जाएंगे। आप शास्त्र पढ़ लोगे गुरु के ज्ञान से, आप भजन कर लोगे गुरु के ज्ञान से, आप धाम में चले जाओगे गुरु की सेवा से, लेकिन अहंकार केवल गुरु के 5% की जो डांट का कंपोनेंट है उससे जाएगा, वो आपका नहीं जाएगा। वो हमको पशु बनाता है, वो बहुत दुराचारी है, सही पशु बड़ा दुराचारी, वो हमको बनाता है। हमको इसीलिए गुरु पादाश्रय बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गुरु पादाश्रय कोई कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल से, ठीक है ना। तो इसीलिए गुरु पादाश्रय प्रसन्नता पे जाके खत्म नहीं होता, क्योंकि वहां पे भी गुरु का ऋण बना हुआ है। और गुरु का ऋण क्यों है? क्योंकि गुरु के पास करुणा है। अरे ज्ञान तो आप YouTube पे 1000 ले लो, ज्ञान देने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे आपको YouTube पे, बड़ा बड़ा ज्ञान दे देंगे, करुणा नहीं दे पाएंगे। करुणा कहां से लोगे? कहां से लोगे करुणा गुरु की? जिस करुणा से पवित्र होना वो कहा, वो YouTube नहीं देगा। धक्के खा लो, YouTube नहीं देगा, वो YouTube नहीं देगा। बड़े भाग्यशाली, बड़ो भाग्यवान, है ना। क्या है कि बड़ो भाग्यवान, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है कि बहुत भाग्यवान है वो व्यक्ति जिसको गुरु की डांट मिले, बहुत भाग्यवान। उससे भाग्यवान कोई है ही नहीं जगत में। समझ लो, ही इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑन द प्लेनेट, जिसपे गुरु अधिकार समझता है, अपना समझता है और डांटता है। सीरियसली, ही इज द बेस्ट डिवोटी ऑन द प्लेनेट इन द साइट ऑफ गुरु। अधिकार है। जितनी मेरे से डांट अवतारी कृष्ण प्रभु ने खाई है, यहां पर किसी ने नहीं खाई। जितना मैंने उसको झाड़ा है, मैं गुरु नहीं हूं, मैं ये मत सोचना, लेकिन मैं उसको सिखा रहा हूं, मैं उसका मेंटर हूं। जितना, और उसने हमेशा मेरे आगे आंखें नीचे करके डांट खाई है, इसीलिए उसके पास सबसे जल्दी मेरे को रीड करने की शक्ति है। सबसे जल्दी, इमीडिएटली मुझे रीड कर लेता है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, मैं बोलता ही नहीं हूं, मुझे रीड कर लेता है, इमीडिएटली मुझे रीड कर लेता है 1 मिनट में। मैं ये बोल इसलिए रहा हूं, अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत पतित हूं, लेकिन मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं, और मुझे अपने गुरु की सेवा करने के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए। और आप लोग भी मेरे गुरु के ही सेवक हो, मेरे सेवक नहीं हो। मेरे को गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दी, आपको सेवा में लगाऊं, मैं वही कर रहा हूं बस। मेरे अंदर कोई गुरु भाव नहीं है। मैं तो पतित हूं, मैं तो बहुत गंदा हूं, मैं तो बहुत कामी हूं, मैं तो 1 नंबर का लफंगा हूं, सारे अवगुणों से भरा हूं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि
सब लोग सेवा में लगे, सब लोगों के अंदर से गंदगी जाए, बिल्कुल जाए, फ्री हो जाए। If you want to read someone, if you want to understand the mood of someone, then you'll have to tolerate him. That is the only reason. That is nobody is right यार, सब गलत है, हम भी गलत है, मैं गलत हूँ, सब गलत है। सही होंगे क्या? सही तो ऐसे ही होंगे ना, गुरु से तो सही होंगे। That is called गुरु पादाश्रय, प्रसन्नता। और गुरु की प्रसन्नता कर कर भी हम गुरु का ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि गुरु के पास करुणा है। कहां से लाओगे करुणा? सुन लो यूट्यूब पे, जितना सुनना सुन लो। कोई भक्त नहीं बना यूट्यूब पे रह के, कोई नहीं बना, डाउट खत्म नहीं होंगे। करुणा केवल गुरु के पास है। एनीवे, ये है गुरु पादाश्रय। बहुत लंबा हो गया, टाइम कितना? ओह, 5-7 मिनट में मैं पूरा करता हूँ बाकी। गुरु पादाश्रय दीक्षा, गुरु सेवन, संदर्भ शिक्षा प्रेक्षा, साधु मार्ग अनुगमन। सेकंड है दीक्षा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा? दीक्षा मीन्स कि हम दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले शिष्य करे आत्मसम। तो शिष्य आत्मसम करता है गुरु का, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। तो गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो आपको अपना बना लेते हैं, गुरु के बन जाते हो आप। गुरु की प्रसन्नता के बाद जब गुरु के प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको अपना बना लेते हैं और आपको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। अब जब गुरु आपको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, गुरु आपको भगवान से जोड़ देते हैं, फिर जब आप भगवान और गुरु दोनों से जुड़ जाते हो, तो आपको अब एक काम करना है, बस आपको अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में मिलाना है, बस ये दीक्षा है, बस। और अपनी इच्छा, जब तक आपके अंदर भौतिक इच्छा बनी हुई है, तब तक आप गुरु की इच्छा नहीं जान पाओगे। भौतिक इच्छा गुरु की इच्छा को रोकती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ये। और हमारे अंदर, सबके अंदर भौतिक इच्छा कहीं ना कहीं थोड़ी या ज्यादा बनी रहती है। इट मीन्स हमारे अंदर भौतिक इच्छा है, इसलिए हम गुरु की इच्छा नहीं समझ पा रहे। जब हम भौतिक इच्छा कम करने लगते हैं, हमारे अंदर वाव कम होने लगता है और संसार में भगवान के लिए कुछ सोचने लगते हैं, तो हम पवित्र होने लगते हैं। तो इसलिए दीक्षा का मतलब केवल एक है, अपनी भौतिक इच्छा कम करके गुरु की इच्छा में रह के सेवक बन के काम करो। इसमें मेरे को बहुत कुछ बोलना था, दीक्षा में मेरे टाइम नहीं है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है गुरु सेवन। एक्चुअली गुरु सेवा केवल गुरु सेवा नहीं है। गुरु सेवा गुरु के गुरु की सेवा है, गुरु सेवा उसके गुरु की सेवा है। तो वास्तव में गुरु सेवा परंपरा की सेवा है, और परंपरा से सेवा चलती आ रही है। जब हम परंपरा से सेवा को करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजेशो बुधु, तभी गुरु सेवा, गुरु सेवा नहीं, गुरु मतलब पूरी परंपरा की सेवा ही गुरु सेवा है। इसलिए अगर मैं बोलता हूं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्योंकि मेरे गुरु बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मैं वही चीज बोलता हूं, मैं गुरु से अलग नहीं बोलता। अगर कोई व्यक्ति गुरु महाराज को सुनेगा, ऑटोमेटिकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कोई व्यक्ति हमको सुनेगा, ऑटोमेटिकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। बाहर सुनेगा, वो हो सकता है किसी को सुने, रस की बातें करे, फलानी बातें करे, ये बातें करे। लेकिन जो गुरु को सुनेगा, परंपरा में चल के रहेगा, वो वही काम करेगा जो उसकी परंपरा कर रही है। और क्या हम वो काम नहीं कर सकते? हम सब काम कर सकते हैं। आज वैष्णव परायण का जन्मदिन है, मेरे सुबह 6-6:30 घर पे आ गया, बहुत सारा कैश लेके। क्या करके फरवरी से लेके मायापुर से कब आया? फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई 3 महीने से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके जानवा से पैसे लेके जानवा को पैसे दे रहा है, और उसके ऊपर प्रॉफिट। उस प्रॉफिट से उसने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उसने 51,000 रुपये आज उपदेश को दिया, 11,000 मुझे दिया, 5100 रुपये जानवा को दिया।
और कम से कम नहीं तो 15 भक्तों के लिफाफे बनवाए 1100 के। उसमें अंतर्यामी, आनंद कृष्णा, प्रसन्न राधिका, मनोमयी, मनोमयी के भगवान, आनंद कृष्णा के भगवान, हमारे भगवान, अवतारी, सर्व साक्षी, जिन जिनको जानता है सबके लिफाफे बनाए। अभी मुझे कहता है प्रभु मैं राधा गोकुलानंद का तो लिफाफा बनाना भूल गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, राधा गोकुलानंद तो जयपुर में रहता है तो वहां पर दे दियो। ये भावना ये है। और अनपढ़ है, मुझे कहने में आज मैं अनपढ़ बोल रहा हूँ, मुझे इतना भी पता है वैष्णव परायण बोला नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हिंदी नहीं पढ़नी आती उसको ढंग से, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, कच्ची पक्की इंग्लिश। मैंने उसको बोला क्लास दूंगा तुझे, कहता प्रभु मेरे को तो हिंदी इंग्लिश पढ़नी। और वो भक्त इतने पैसे 3 महीने में इकट्ठे कर गया, प्रॉफिट कैसे कर गया? उसकी श्रद्धा है ना। 1 लाख रुपए इकट्ठा कर गया वो। क्या है? यही तो है, गुरु भक्ति है उसके पास। उसकी गुरु भक्ति तो बहुत दूर, उसके पास हर वैष्णव के प्रति भक्ति है। वैष्णव की कृपा है उसके ऊपर, भगवान कृष्ण की डायरेक्ट कृपा है। प्रभुपाद जी कितने खुश है उससे। ये हमारे गुरु महाराज का शिष्य है, हमें गर्व है। जो गुरु ने कहा वो कर रहा है, ये उसको करके इसने इतना पैसा बनाया। और ऐसा कोई काम नहीं है जो ये अनपढ़ कर सकते और आप नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। हम करना नहीं चाहते, हमारे पास शर्म है और बहाने हैं। गिरना पड़ता है, बुक डिश गिरना पड़ता है, नहीं गिर सकते लोगों के आगे, बहुत मान है। हमें अपना दोष दिखता नहीं है, गुरु दिखाते हैं आपको दोष, देखो ये दोष है, देखो देखो, हमें दिखता नहीं। ये भक्ति है। तो ये गुरु सेवन यही है, पूरी परंपरा की ये सेवा भैया। और अगर हमसे नहीं भी होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम असिस्ट तो कर ही सकते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसकी किताब भी पकड़ के चलो उसके साथ, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे साथ अचिंत्य गोविंद प्रभु गए, 3.5 घंटे कीर्तन किया, 3.5 घंटे, 60 साल की उम्र है उनकी। आई एम वेरी हैप्पी। नहीं कर सकते ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सोच रहे होंगे मैं नहीं कर सकता, मान लिया नहीं कर सकते, लेकिन सेवा करी 3.5 घंटे, ये तो कर सकते हो। बोलो प्रभु जी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैं सेवा बना रहा हूं, मैं 3 घंटे कीर्तन करूंगा या करूंगी, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। कीर्तन तो कर सकते हो, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। ढूंढनी पड़ेगी सेवा। ये मति कहां से आएगी? ये मति तब आएगी जब गुरु के प्रति शरणागति होगी। कीर्तन भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ये अलग सेवा नहीं है। कीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन से अलग सेवा नहीं है, वही सेवा है ये। बुक को पकड़ के चलना भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ही सेवा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भक्तों को प्रसाद खिलाना, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है। छोटी थोड़ी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा कि किताबें बांटना ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंप्लीट बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है। कीर्तन तो कर सकते हो, कीर्तन करो ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्यों नहीं कर रहे? सीखना नहीं है, अहंकार भरा हुआ है। Book distribution itself is not the complete service. Along with the, if you hold the book, it's also book distribution. You are learning what they say. You're doing kirtan, it's a book distribution. And you are giving prasadam to devotees, that is also book distribution. कोई भी हमारे उपदेश में ऐसा नहीं है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। और जो ऐसा अपने आप को सोचता है कि मैं नहीं करता, वो इस दिमाग से निकल जाए, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और वो भी बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। वो अपने दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को निकाल दे कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना, कुछ भी ना करना, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो सेवा करी इसने, हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, मेरा मन द्रवित होता है। हर भक्त इतना अच्छा है। एनीवे, ये गुरु की सेवा है, पूरी परंपरा की सेवा। और एक सेवा से सबको जोड़ दो भाई। श्रवण भी एक सेवा नहीं है। श्रवण करने वाला, श्रवण करवाने वाला,
श्रवण के लिए लोगों को बुलाने वाला, श्रवण का अरेंजमेंट करने वाला, वो भी कीर्तन करने वाला, कीर्तन करवाने वाला, कीर्तन में नाचने वाला। सेवा बहुत एलेबरेट फॉर्म में चलती है, सेवा संकुचित नहीं है। सेवा को, कृष्ण को संकुचित नहीं होना किसी के साथ। हमारे अंदर जो एफर्ट्स है वो करे, वही सेवा। जो कीर्तन करता है वो रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाए और कीर्तन करे वहां पे, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा ही है। जो कुछ नहीं कर सकता, कोई माता जी वृद्ध है, नहीं तो प्रसाद खिलाओ इन भक्तों को, ये भी सेवा ही है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा नहीं है? ये सब सेवा। सेवा को बढ़ाना, सोचना, अपनी सोच को बड़ा करो। कुएं के मेंढक की तरह सोच को छोटी नहीं करना, है ना। सहकर अर्पण करना सीखो सब लोग, अगर भक्ति में बढ़ना है तो। सहकर दुख नहीं होना चाहिए। कर्मी लोग सहकर दुखी मनाते हैं, भक्त लोग सहकर अर्पण करते। आई एम वेरी हैप्पी। आनंद गोपाल have what I'll say, he had in depth in my heart now. Depth in my heart. Very difficult to offer in this stage, very difficult. But he offered me one shawl. वो शॉल मैं जीवन भर रखूंगा, और जिस दिन मरूंगा वो शॉल मेरे ऊपर डालना, जो भी बचे हुए लोग होंगे। आनंद गोपाल तू मेरे से बाद में मरेगा मुझे पता है, लेकिन वो शॉल जरूर डालिए मेरे ऊपर, ठीक है। एनीवे, और फाइनली साधु गुरु सेवन और शिक्षा प्रेक्षक। गुरु से पूछो कि क्या करूं मैं, मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे बताओ। पूछोगे नहीं तो आप अपना मन चलाओगे। 80% लोग पूछते ही नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती। पूछना चाहिए। लास्ट एंड द फाइनल, समय बहुत ज्यादा हो गया इसके लिए, रियली सॉरी, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। फाइनली साधु मार्ग अनुगमन। साधु जो कहते हैं, जो हमारे आचार्य कह के गए वही करो। हमारे आचार्यों ने जो बोला वही करेंगे। हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं कुछ, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट जो कह के गए वो करना, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ आइडियाज है ना। जैसे हम कहते हैं कि ओल्ड वाइन इज न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन इज न्यू बॉटल, दैट इज ऑल अबाउट। ये है गुरु पादाश्रय। आज हमने 5 अंग लिए, कल हम थोड़े ज्यादा अंग लेंगे, परसों भी ज्यादा अंग लेंगे, लेकिन ये एक्चुअली गुरु पादाश्रय इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु पादाश्रय नहीं होगा तो हम गुरु की इच्छा नहीं जान पाएंगे, दीक्षा हमारी फुलफिल नहीं होगी, और हमसे गुरु सेवा ढंग से होगी नहीं, और इसलिए साधुओं के मार्ग का अनुगमन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, और गुरु को प्रसन्न करके भी याद रखना, ये बड़ा बड़ा पॉइंट है। आप गुरु का ऋण तब भी नहीं उतार सकते, क्योंकि गुरु के पास करुणा है, और वो करुणा जब तक आपके अंदर नहीं आएगी गुरु के प्रति और इस जगत के सब लोगों के प्रति। एंड कीप योर आइडियाज इन योर पॉकेट, डोंट डिस्कस विद गुरु योर आइडियाज, जस्ट कीप शट योर माउथ, दैट्स इट। This is the only solution. If you consider someone's guru, then there is no complaint, there is nothing is required, just to follow. If you consider guru, if you don't consider guru, then you have 1,000 of ideas, million of ideas, billion of ideas you can discuss. You know, there is nothing to discuss. You'll have to offer it. That's it. That is a complete surrenderness. Okay, Hare Krishna. All goes to Prabhupada, all goes to Guru Maharaj, all goes to all Vaishnavas. I'm extremely sorry. Then I have taken 5-10 minutes more. I'm really, उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। All goes to Prabhupada, all goes to Guru Maharaj. ओके, तो कुछ क्वेश्चन आंसर तो ले सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि हमें मतलब हर सिचुएशन में बैलेंस रहना चाहिए, और प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि अपने भक्तों को। तो प्रभु जी, हमें ये तो पता है बैलेंस रहना चाहिए, बट किस तरह रहना चाहिए प्रभु जी? जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल दुख आ गया तो हम रोते बैठेंगे, अगर खुश आ गया तो हम इतना खुश होंगे कि ऐसा लगेगा हम हमारे से ज्यादा कोई खुश है ही नहीं। तो प्रभु जी, इसको मतलब हम कैसे ये करना चाहिए अप्लाई लाइफ में? देखो, बैलेंस करने के लिए ना स्पिरिचुअल इंक्लाइन होना पड़ेगा। जब हम किसी चीज को बैलेंस करते हैं ना, मेटेरियल बैलेंस करते हैं, स्पिरिचुअल बैलेंस करते हैं, तो हम कर नहीं सकते जब तक हम इंक्लाइन नहीं है, जब तक हम ज्ञान में नहीं है, ठीक है ना। तो हमको ज्ञान में आना पड़ेगा। अगर ज्ञान में आएंगे तो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर डिवाइन एंड। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है
कि शरणागति, जैसे आपने पूरी क्लास शरणागति पे दी, पर मेरे में एक फॉल्ट है जो आप भी जानते हो और हर कोई जानता है कि मेरी वो इतनी शरणागति स्ट्रांग होती नहीं, क्योंकि मेरे कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ मत होते हैं। तो ऐसे में अपने मत को साइड में रखकर शरणागति स्ट्रांग कैसे करो प्रभु जी? हरे कृष्णा धन्यवाद। देखो, शरणागति ड्रॉप करने के लिए आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा जिसके प्रति आपको शरणागत होना है, और दूसरा आप अपने आइडियाज उनको दे सकते हो। आप उनको अपने आइडियाज दो कि मेरा आइडिया है, वो आपको उस आइडिया पे हो सकता है गाइड कर दे, ठीक है ना। आप अपने आइडियाज दो। देखो, इस शिष्य का मतलब ये नहीं है, गुरु का मतलब कि आपको दबा के पैरों की नोक पे रख के आपको मारेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव सम आइडिया। तो तत्विद्धि बड़ी बात है ना, परिप्रश्न न सेवया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ठीक है, तो पहले आइडिया होना चाहिए। और मान लो आपने आइडिया दिया भी, सुन लो, आपने आइडिया भी दिया और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी नहीं किया और उस आइडिया में उल्टा और बोल भी दिया, तो भी आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं, कोई बात नहीं, मेरा आइडिया था तो महाराज ने हमें डांट दिया, कोई बात नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे करो। और मैं तो एक सिंपल सी बात जानता हूँ कि गुरु हमारा उद्धार करने के लिए है। उनको हमारे से कोई गुरु के पास ना कपट है ना गुरु के पास स्वार्थ है। वो तो हमारा ही उद्धार कर रहे हैं, और हमारे उद्धार के लिए अगर हमें डांट भी दे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे उद्धार के लिए हमें प्रेम कर भी दे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे उद्धार के लिए हमें ज्ञान दे भी दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे उद्धार के लिए हमें सेवा दे भी दे तो क्या है, वो हमारा उद्धार ही तो चाहते हैं, वो हमारे लिए तो अच्छा ही चाहते हैं ना। ये तो हमको पता है कि वो हमारा अच्छा चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कभी आप एक दो बार मुझसे इसने क्वेश्चन पूछा है, क्या नाम है, हमारे पद्मनाभ ने, मैंने पद्मनाभ को कभी कभी जवाब दिया, कभी कभी नहीं भी दिया। तो मैंने एक बार दिल्ली में पद्मनाभ को डांटा भी था कि पद्मनाभ कुछ छोड़ो बात। तो पद्मनाभ एकदम से थोड़ा सा विचलित हुआ, फिर बाद में ठीक हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरा प्रेम ही था। और अब मैं सोचता हूँ कि सबको बहुत समय हो गया तो मैं थोड़ा टाइट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं टाइट करना कम करूंगा, क्योंकि रीजन ये अभी आप लोगों को और ज्यादा परिपक्व साधना करनी है। और बीच में कभी कभी क्या होता है, एक ऑब्स्टिकल आता है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो एक ब्रेकर आता है, अगर उस ब्रेकर में हम ध्यान नहीं रखते, ब्रेकर है तो हम उछल जाते हैं, हमको चोट लग जाती है। तो इसलिए गुरु आचार्य आपको बीच में कुछ ब्रेक दे देते हैं, डांट देते हैं, प्रेम कर लेते हैं कुछ, तो उसमें समझो बस अब संभल के रहना, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा भला तो चाहते हैं ना। ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है अपने जीवन को स्थिर करने के लिए। चाहते तो हमारा भला ही है ना, हमारे लिए बुरा तो नहीं चाहते ना। अगर बुरा चाहते हो ना, उस साधु का संग मत करो, छोड़ दो साधु को, जो आपसे अननेसेसरी पैसे ले, है ना, स्त्री शोषण करे, अननेसेसरी आपको जान के लात मारे, है ना, तो संग छोड़ दो। हाँ, कभी कभी कुछ करा है तो वो तो आपका उद्धार ही है ना। गुरु तो आपका उद्धार ही चाहते, गुरु तो क्या वैष्णव भी आपका उद्धार चाहते हैं। तो कई बार मैं पद्मनाभ को बोला, तो ये मेरे को बिल्कुल प्रेम है पद्मनाभ से, और पद्मनाभ बहुत सुंदर भक्त है। महाराज की जीवनी के लिए इसने बहुत एंथुजियाज्म ली, जानवा से इंटरव्यू लिया, थोड़ा सा मेरे से लिया, गुरु माँ को फोन करता है, गुरु महाराज को फोन करता है। सुंदर भक्ति यही है, लक्षण यही है भक्ति के, बिजी रहो। सेवा हम, और कोई भी सेवा ऐसी नहीं है कि हर सेवा हमारे टेस्ट पे होती है, हर सेवा हमारे हिसाब से होती है। सेवा हमें बना लेनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, मान लो किसी को कीर्तन करना नहीं आता, वो कहता है मेरे को कीर्तन में सेवा करनी है, तो क्या कर सकता है, नाचने लग जाए। चलो, उसको गाना भी नहीं आता, उसको नाचना भी नहीं आता, ताली मार ले। तो ये ताली मारना भी कीर्तन की सेवा है, नाचना भी कीर्तन की सेवा है, और गाना भी कीर्तन की सेवा है। और फिर बाद में जो भक्त थक गए हैं उनके लिए पानी की बोतल लाना, ये भी कीर्तन की सेवा है। अब आ जाओ आप श्रवण की सेवा। किसी को अभी मूड सही नहीं है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, श्रवण करने की इच्छा नहीं है, तो गुरु को, आचार्य को बोले मेरा सिर दर्द है, मैं जाना चाहता हूँ, वो भी सेवा में ही आएगा, क्योंकि शरीर का भी तो ध्यान रखना है, वो भी सेवा है। और दूसरे लोगों को, नए लोगों को बुला के लाओ, वो भी सेवा है। हमें गुरु महाराज कहते हैं कि सेवा करो, हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, परेश प्रभु कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है ना, ये भी सेवा है। सेवा तो ये कीर्तन की सेवा। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो भक्त करते हैं वो सेवा अगर तुमसे नहीं होती तो जिन भक्तों के पास किताबें हैं उनकी किताबें पकड़ लो, उनको हल्का लगे, ये भी सेवा है। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कीर्तन का बहुत महत्व है। तो बोलो सुनो सुनो सुनो, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मैं कीर्तन करूंगा या करूंगी, जो भी है,
ये भी सेवा है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही सेवा है, ये उससे अलग सेवा नहीं है। फिर सारे डिवोटी थक गए, उनके लिए प्रसाद अरेंज करना, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है। उनके लिए पानी अरेंज करना, ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है। हम संकुचित हो जाते हैं, हम सेवा को बढ़ाते नहीं है। सेवा एक ही सेवा में सब सेवाएं हैं, वो हमको ढूंढनी पड़ती है, वो हमको खोजनी पड़ती है। लेकिन हम उसको सोच के इंफीरियर हो जाएंगे ना, तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सेवा करने के लिए सेवा जरूरी नहीं है, उसका भाव जरूरी है। और सेवा अपने आप हो जाती है अगर सुंदर भाव होगा तो, है ना। जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, उससे मिलने के लिए आतुर होता है, वो सब भूल जाता है। उसको क्या ध्यान नहीं रहता, उसको ध्यान नहीं रहता रेड लाइट है, उसको ध्यान नहीं रहता कि उसके पास गाड़ी में कितना तेल है। जब गाड़ी बंद हो जाती है तो पता चलता है इसमें तो तेल नहीं है ना। हमें एक बार याद है, मैं और जानवा महाराज से मिलने जा रहे थे इंदिरापुरम। महाराज ने कहा मैं 1 घंटे के लिए हूँ, इंदिरापुरम आ जाओ। उस समय मैं रजौरी गार्डन में था, श्याम सुंदर प्रभु के यहाँ पे। तो मेरे को कुछ महाराज से काम, महाराज अमेरिका जा रहे थे, महाराज को कुछ देना भी था। मैं और जानवा भागे, हमारी गाड़ी में तेल नहीं था। तो मैंने कहा जानवा तेल नहीं है। कहती महाराज ने 1 घंटा बोला है और यहाँ से इंदिरापुरम 1 घंटा, तो इतना भी नहीं है। मैंने कहा पता नहीं, इतना है नहीं है। रेड लाइट पार करी, भागे दौड़े, तेल था ही नहीं। जैसे गाड़ी वहां पे लगाई, गाड़ी बंद करी, महाराज से मिले। जब दोबारा गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर मेरे को वहां पे एक डिवोटी के पास गया, 2 लीटर की बोतल ली। तो मेरे पास उस टाइम रिट्स होती थी, रिट्स नहीं मार्टिस होती थी, नहीं मार्टिस के बाद कौन सी थी, I-10 होती थी, मेरे पास I-10 होती थी। तो I-10 में मैंने फिर पेट्रोल डाला, पेट्रोल की थी, तो फिर वो 2 लीटर मैंने पेट्रोल डाला। लेकिन भगवान ने मेरी कब तक मदद करी, जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। तो कृष्ण मदद करते हैं। तो ये है कि आपको जब एक लड़का एक लड़की से पागल हो जाता है सेवा के लिए, तो सेवा अपने आप भगवान रास्ते खोलते रहते हैं, सब रास्ते खुल जाते हैं। शुद्धता चाहिए सेवा के लिए, केवल शुद्धता चाहिए, शुद्ध विचार चाहिए। वो शुद्ध विचार आएंगे कैसे, जब आप शुद्ध ज्ञान लोगे, जब आप सीखोगे। जब आप सीखोगे नहीं, आप सुनोगे नहीं, तो आपका मन चलेगा। हमारा मन चलेगा तो है, तो क्या बोलते हैं, हरे भक्त को तो मतुल मनोरथ दास, मन ज्यादा चलता है। इसको मिश्रित मनोभाव बोला गया है हरि भक्ति विलास में, कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन मिश्रित मनोभाव। मिश्रित मनोभाव का मतलब है शास्त्र है, धाम है, नाम है, गुरु नहीं है। मिश्रित मनोभाव उस स्टेज तक रहता है जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती, वो उस एंड स्टेज तक मिश्रित मनोभाव रहता है, हरि भक्ति विलास कहती है। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं शास्त्र बहुत पढ़ता हूं, मेरा सेवा करने की इच्छा बहुत है। अब मुझे जो मेरे क्लोज है ना, वो मुझे बस फॉलो करो, बस आप मेरे को फॉलो करो, मैं गुरु महाराज की आज्ञा ही फॉलो कर रहा हूँ। अब चिंता मत करो, अब घबराओ मत, बस ये बात ध्यान रख लो। आप लोग सब ठीक रहोगे और मैं भी ठीक रहूंगा, सब ठीक रहेंगे। तो सेवा छोटी मत करो, सेवा से घबराओ मत, सेवा में ड्युअलिटी मत लाओ। सेवा बहुत बड़ा भाव है, सेवा संबंधी गुरु संबंध है। और अगर आपका गुरु से संबंध नहीं हुआ, तो ऑनलाइन वाले आपको ऑनलाइन कितना भी सुन लो, आपको ये भाव, ये चीज पैदा ही नहीं कर सकते वो लोग। मैं चाहे किसी को सुन लो ऑनलाइन, आपको गारंटी दे रहा हूं, ये चीज कभी पैदा नहीं होगी। ये केवल गुरु से पैदा होगी, क्योंकि गुरु के पास करुणा है, बस वो करुणा गुरु के पास है। वो करुणा आपको कहीं नहीं, यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। वो करुणा गुरु के पास है। और करुणा के अंदर प्रेम है, करुणा के अंदर डांट भी है, करुणा के अंदर सेवा भी है, करुणा के अंदर ज्ञान भी है। 40% सेवा, 40% ज्ञान, 15% प्रेम और 5% डांट। इतना तो आपको अपना जीवन का तड़का मिक्स करके रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सुखी रहोगे। राइट इक्वेशन, दिस इज राइट इक्वेशन। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके वंडरफुल आंसर के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। और ब्लेस यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यहाँ पर क्वेश्चन है गीतांजलि माता जी का, गीतांजलि सारंग देवत माता जी का। प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत सी मटेरियल डिजायर्स है, और जब तक ये खत्म नहीं होगी तो हम फुली सरेंडर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बढ़ती ही रहती है। दैट इज ट्रू, बिकॉज हमारा एक, मैंने बोला ना, एक स्वाभाविक अट्रैक्शन है इस जगत में,
क्योंकि भगवान ने जगत को बहुत अट्रैक्टिव बनाया, तो ये स्वाभाविक अट्रैक्शन है। इसके लिए एक चीज याद रखो, अर्पण करते रहो, अर्पण करते रहो भगवान को, अर्पण करते रहो वैष्णव को, गुरु को, आचार्य को, अर्पण करते रहो। अर्पण करने से ना, अर्पण करने से सही बुद्धि आती है। इसलिए समर्पण से पहले अर्पण आता है। अर्पण, भगवान अर्पण पहले बोलते हैं। अर्पण करते करते ना एक दिन समर्पण हो जाता है। जब हमारा, और क्या अर्पण करना है? सबसे पहले वस्तुएं, फाइनली अपना अहंकार। क्योंकि अपना अहंकार नहीं, अर्पण नहीं होगा तो समर्पण नहीं होगा। क्या समर्पण का अर्थ क्या है? वास्तव में अपने अहंकार को अर्पण करना ही समर्पण है। अगर हम अर्पण का, समर्पण की पूरी भाषा जाने तो समर्पण का मतलब यही, अपने अहंकार को अर्पण करना बहुत है। देखो, चाणक्य पंडित मनु संहिता में मनु महाराज बोलते हैं और चाणक्य पंडित भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर आप 100 लोगों में 100 लोगों में अगर अपमान हो जाए, लेकिन उसके वैसे वर्षा गुरु की नजर में आपका सम्मान हो जाए तो वो श्रेष्ठ है। और अगर 100 लोगों में सम्मान हो जाए और गुरु की नजर में आपका सम्मान नहीं है और भगवान की नजर में, तो क्या फायदा। और दूसरा वर्ष बोलते हैं चाणक्य पंडित, 100 मूर्खों की मत सुनो, एक साधु की सुनो। वो ज्यादा, चाहे वो कटाक्ष भी हो, वो ज्यादा कल्याणकारी है। इसलिए जब तक हम लोग शास्त्रों के अनुगत नहीं है, सेवा के अनुगत नहीं है, या उन भक्तों के अनुगत नहीं है जो शास्त्रों की और सेवा के अनुगत है, तो हमारा मन चलेगा, हमारा मन चलेगा। केवल अर्पण करो, कभी भी आर्गुमेंट मत करो, अर्पण कर दो। ऑन द स्पॉट तो अहंकार अर्पण कर दो, बाद में वस्तु अर्पण कर दो। ये एक्चुअल सरेंडर। वस्तु की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अपना अहंकार समर्पण कर, अर्पण कर, बस। नहीं, हमें लगता है हम अहंकारी नहीं, हमें अहंकार है, स्टटल है ना हमारे अंदर, छुपा हुआ, हमें नहीं पता। गुरु निकाल रहे हैं, कृष्णा गुरु को बोल रहे हैं निकालो, निकालो। है छोटा सा भरा हुआ, उसके पीछे बहुत कारण है, भौतिकता है, उसके पीछे है हमारी सिंसियर साधना नहीं है, कुछ कृष्णा निकाल देते हैं। समझ जाओ, ये कृष्णा का अरेंजमेंट है। ये किसी व्यक्ति में कोई शक्ति थोड़ना है। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझ में थोड़ना शक्ति है, प्रभुपाद जी एक्सेप्ट करते हैं मुझ में थोड़ना शक्ति है। एक दिन मैंने महाराज को बहुत ग्लोरीफाई किया, इतना ग्लोरीफाई किया। मैं बोला महाराज आप नहीं होते। महाराज ने मुझे रिप्लाई में बोला, आई एम अ पपेट ऑफ प्रभुपाद। बस, सिंपल, कुछ नहीं बोला। मैं कुछ नहीं कर रहा, आई हैव डन नथिंग, आई एम जस्ट व्हाट प्रभुपाद सेड, दैट परंपरा सेड। सिंपल, वेरी सिंपल टू एडजस्ट इट, वेरी सिंपल। कोई बात नहीं, गुरु ने प्रेम किया ना, कोई बात नहीं। गुरु ने डांटा ना, कोई बात नहीं। संसार की ऐसी चीज, संसार से मुझे क्या लेना है ना, मुझे क्या लेना संसार में। क्या संसार क्या मुझे खिला रहा है? मेरे को फीड कौन करा रहा है? मेरी भक्ति फीड कौन करा रहा है? कोई फीड नहीं करा। ऊपर उठना पड़ेगा, बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो मन इतनी चीजें दे देगा, इतनी जो सोची भी नहीं होंगी ना, मन वो भी देने लगे। मन को तो मन कहता वाह मिल गया मुझे खिलाड़ी, मेरा खिलाड़ी। गुरु की शरणागति जाएगी ना, गुरु की शरणागति जाएगी तो मन बहुत तेज हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सारे आइडिया डिफीट हो जाते हैं, सारे आइडिया डिफीट हो जाते हैं। संसार में ये फिलॉसफी रखो कि आप भक्तों के बीच में मन अलग हो सकता है, मत अलग हो सकता है। गुरु के साथ मत भी अलग मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि गुरु के पास अपना मत है ही नहीं, वो तो कृष्ण का मत लेके घूम रहे। और गुरु के जो सिंसियर डिसाइबल है उनके पास भी अपना मत नहीं है, उनके पास भी प्रभुपाद का, गुरु महाराज का मत है, अपना मत नहीं है। क्योंकि दिमाग में एक ही चीज है, करुणा करनी है, करुणा होनी चाहिए, सब लोग भगवान से जुड़े, सब लोग भगवान से कनेक्ट हो। अपना मत नहीं है उनके पास। केवल यू हैव टू ऑफर, यू हैव टू अर्पण। दिस इज द ओनली वे। अर्पण करना चाहिए, अहंकार को अर्पण कर दो बस। वस्तु इसलिए बोली जाती है कि अहंकार उस वस्तु में, वस्तु के माध्यम से बाहर आ जाता है और अर्पण की भावना दिखने लगती है।
है ना, ये ददाती प्रति गयाति गुरु में ख्याति प्रचिति है। कुक फॉर गुरु, व्हाट द बेस्ट यू लाइक आई विल मेक फॉर यू। यू लाइक पनीर, आई विल मेक पनीर फॉर यू। यू लाइक परांठा, आई विल मेक फॉर यू परांठा। यू लाइक व्हाट यू लाइक राइस, यू लाइक इडली, व्हाट यू लाइक आई विल मेक फॉर यू। बनते बनते ही पवित्र हो जाए। जैसे ही तवे में घी डाला, जीरा डाला, उसी क्षण पवित्र हो गए। पनीर तो डालना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही पवित्र हो गए। आग लगाई, जीरा डाला, घी डाला, पवित्र, भस्म हो गया सब कुछ। अहंकार भस्म, फिनिश। एट द सेम टाइम एवरीथिंग फिनिश। अरे उससे पहले ही फिनिश। व्हेन यू हैव अ डिजायर, देन आई विल गिव समथिंग टू समवन ऑन द सेम टाइम। अर्पण, अर्पण मीन्स समर्पण। अर्पण मीन्स नो अहंकार। अर्पण मीन्स नो भौतिक इच्छा। अर्पण मीन्स अर्पण। अर्पण मीन्स समर्पण एक्चुअली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक डाउट पूछ सकता हूँ क्या? आप पूछिए। जी प्रभु जी, जैसे मेरे घर में कल कुछ रिलेटिव्स वगैरह आए थे, तो वो मेरे को बोलने लगे कि इस्कॉन हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं लगता, तो बोलने लगे कि ये जबरदस्ती बुक देते हैं हम लोगों को, उसके बाद पैसे भी मांगते हैं और फ्री में देना चाहिए और ऐसा। तो इसके लिए मेरे को आपसे पूछना था। उनकी बातें सुनिए, मैं भी कंफ्यूज। देखो ये जो भौतिक लोग हैं ना, उनका ये मत है। और जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, और हमें भी कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, है ना, लेकिन छोड़ दो उनको। 10% लोग, 1% लोग, 2% लोग आज भी भगवान ने यहाँ पे भेजे हुए हैं। जब गुरु कह रहे हैं ना आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो गुरु कृष्णा को कहते हैं, गुरु प्रभुपाद को कहते हैं, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांता को कहते हैं, भक्ति सिद्धांता गौर किशोरदास बाबा जी को कहते हैं, गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर को कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी को कहते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी आगे गुरु आचार्य पूरी परंपरा छठ गोस्वामी को कहते कहते भगवान को कहते। तो भगवान कहते अच्छा मैं कुछ लोगों को भेजूंगा जो तुमसे बुक लेंगे, ये भावना रखो। लेकिन जब हम उनके ये आंसर सुनकर हम निरुत्साहित हो जाते हैं, तो हमारा मन में भी यही बात आ जाती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पैसे मांगते, तो हम भी भौतिकता में आ जाते हैं। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पैसों के लिए नहीं कर रहे, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कर रहे हैं कि गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए। कभी कभी बुक फ्री में देनी पड़ती है, हम दे भी देते हैं। कभी कभी एक बुक के हम वैष्णव ठाकुर प्रभु ने गुरु महाराज की 3 किताबें, 3 गीता आई थिंक 2100 में करी 150 रुपए की किताबें 2100 रुपए में करी। तो वैष्णव ठाकुर ने 2100 में 3 किताबें करी, तो हमारे पास बहुत फंड फालतू आ गया। तो 1-2 बुक डिस्ट्रीब्यूट हम फ्री में कर भी सकते हैं। हमें कोई मांगे, बहुत नीडी लग रहा हो तो कर सकते हैं। कभी डोनेशन आ जाती है, तो वो डिपेंड करता है। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो भगवान बुद्धि देगा उस समय, भगवान बुद्धि देंगे उस समय, यू डोंट वरी। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा छोटी नहीं है। बुक पकड़ो ना, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, चलो मैं भी चलता हूँ, मैं बुक किताब पकड़ूंगा, बस पकड़ो। जितना फल उसको मिलेगा ना करने का, सच्ची बताओ उतना फल आपको मिल रहा है। सेम आधा % भी बुक पकड़ने का फल कम नहीं है, आधा % भी। चलो ये भी छोड़ो, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, पीछे आप कीर्तन करो, उससे ज्यादा फल मिलेगा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इसलिए ये छोटी सोच है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे बड़ी सेवा है। एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही सारी सेवाओं की जननी है। ज्ञान से तो जन्म होता है। हमें अपने आप को बढ़ाना है, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, हमें अपनी सेवाओं को बढ़ाना है। हमें डरना थोड़ना है, हमें घबराना थोड़ना है। मुझे याद है रजौरी गार्डन मनोमयी माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही, 1.5 घंटा हो गया, इनसे एक बुक नहीं हुई। मेरे पास आई, प्रभु जी मेरे को बुक ही नहीं हो रही मेरी, बड़ी बड़ी रोते भाव से आई, है ना। मैंने बोला चलो माता जी, मैं उनको एक उसके पास लेकर गया, बुक शॉप के पास। वो बुक शॉप वाला, मैंने कहा जो पहली दुकान है, किताब वाले के पास गया। मैंने बोला आप तो ले सकते हो। कहते हम तो किताबें ही करते हैं, हमारे पास तो बहुत साथी। मैंने बोला देखो आजकल ऑनलाइन का टाइम है ना, सारे लोगों की आपकी किताब की सेल आदि होगी। कह रहे हाँ। मैंने बोला आपको दुख होता है? कह रहे हाँ। मैंने बोला देखो ये बच्चे भगवान के लिए इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, इनको भी दुख होता है, कोई इनसे किताब नहीं लेता। उसके मन में, मेरे मन में विचार भगवान ने दिया, उसके मन में भगवान ने विचार दिया, उसने किताब ले ली मनोमयी माता जी से।
और उसके बाद से आज तक ये मनोमय माता जी रुकी नहीं है। नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर वी हैव, नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर। जब जाओ धमाका, जहां पर जाती है धमाका मचा कर आती है ना। तो इसलिए हमको करते रहना चाहिए। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो करो, दूसरे फॉर्म में करो, तीसरे फॉर्म में करो। कीर्तन भी नहीं आता कोई बात नहीं, भक्तों को पानी अरेंज कर दो भाई, उनको प्यास लग रही होगी, बेचारे सड़क में है। अरे 100-200 रुपए की पानी की बोतल भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एनीवे, हरे कृष्ण।